हेलो गाइस, इट्स मी हिमांशु चौधरी। आज मैं देश की सभी महिलाओं से ये कहना चाहता हूँ कि वो अपनी सुरक्षा खुद ही करें। वो अपनी सुरक्षा स्वयं ही करें, क्योंकि हमारी जो ये देश की निकम्मी और दोगली सरकार है वो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती है। हाँ, और ये सच्चाई है कि हमारी देश की जो ये निकम्मी और दोगली सरकार है वो आपकी रक्षा नहीं कर सकती है। तो आप अपनी रक्षा खुद ही करें, क्योंकि अगर हमारे देश में एक महिला सुरक्षित होती तो उन्हें रात में घर से निकलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। अगर हमारे देश में एक महिला सच में सुरक्षित होती तो उन्हें ऑफिस से रात में घर जाने से पहले सोचना नहीं पड़ता। अगर हमारे देश में सच में एक महिला सुरक्षित होती तो हमारे देश में हर रोज 100 से ज़्यादा रेप केस रजिस्टर नहीं होते। अगर हमारे देश में सच में एक महिला सुरक्षित होती तो हमारे देश में हर साल जो ये 3 से 4 लाख महिलाएं हर साल जो गुमशुदा का रिपोर्टिंग आता है वो नहीं हो रहा होता। तो ये हमारे देश की सच्चाई है। और हमारे देश के जो ये नेता हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई ऐसा लॉ लाया जा रहा है जिससे ये रेप बंद हो जाए। किसी गवर्नमेंट ने आज तक इसके लिए कोई पहल नहीं किया, किसी सरकार ने इसके लिए कोई पहल नहीं किया, किसी राजनेता ने इसके लिए कोई पहल नहीं किया। क्योंकि ये सच्चाई है हमारे देश की कि अगर कोई यहाँ पे अगर रेप के खिलाफ लॉ लाया जाएगा, ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लॉ लाया जाएगा, तो सबसे पहली बात ये है कि हमारे जो खुद के देश के राजनेता हैं वो आपको आधे से ज़्यादा जेल के अंदर दिखेंगे। हाँ, ये सच्चाई है हमारे देश की कि अगर रेप के खिलाफ अगर कोई ऐसा नया स्ट्रिक्ट लॉ लाया जाएगा, अगर ऐसा कोई कानून बना दिया जाए हमारे देश में रेप के खिलाफ, तो आपको हम एक रियलिटी बता दें कि सबसे पहला जो है हमारे देश के जो राजनेता हैं वो आपको आधे से ज़्यादा जेल के अंदर दिखेंगे, उनके परिवार वाले आपको आधे से ज़्यादा जेल के अंदर दिखेंगे। ये हमारे देश की सच्चाई है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई राजनेता जो है भाई मतलब रेप इतना ज़्यादा देश में हो रहा है तो उसके खिलाफ कोई लॉ बना है। यहाँ छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जा रहा है, आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, कोई इसके ऊपर कोई नया लॉ लाने के बारे में बात कर रहा है। आपने कभी नहीं सुना होगा ये सब चीज़। ऐसे हम लोग देश में रह रहे हैं जहाँ पे बस महिला सुरक्षा का बात किया जाता है, लेकिन महिला यहाँ पे किसी तरीका से सुरक्षित नहीं है। ये हमारे देश की हालत है। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ महिला सुरक्षा की बातें ही कर रहे हैं। यहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये कॉन्सेप्ट तो आ गया है, लेकिन यहाँ बेटियाँ पढ़ भी रही है और आगे भी बढ़ रही है, लेकिन हमारे देश के जो ये गवर्नमेंट है ये उन्हें सुरक्षा नहीं दे पा रही है। जहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ यार यहाँ आगे बढ़ करके अगर जॉब भी कहीं करने जा रही है तो वो वहाँ पे सिक्योर नहीं फील कर पा रही है। ये हमारे देश की हालत है। और हम लोग महिला सुरक्षा के बारे में सिर्फ बातें ही कर रहे हैं, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहे। ये हमारे देश की सच्चाई है। अगर हम लोग कुछ कर रहे होते, अगर हमारे देश में महिला सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे होते तो हर रोज हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों का रेप नहीं हो रहा। अगर हम लोग महिला सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे होते तो हमें भाई कैंडल मार्च निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। अगर हम लोग महिला सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे होते तो महिलाओं को भाई कुछ करने से पहले आज सोचना नहीं पड़ रहा होता। अगर हम लोग महिला सुरक्षा के लिए सच में अगर हमारी सरकार कुछ कर रही होती तो महिला आज बहुत आगे जा चुकी होती। तो यहाँ सिर्फ खोखले वादे और खोखली जो हमारी राजनीतिक प्रजातंत्र है उसमें सिर्फ खोखले दावे किए जाते हैं कि हम लोग महिला सुरक्षा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मैं आप सबसे बता देना चाहता हूँ, मैं अपनी सारी बहनें से कहना चाहता हूँ कि अगर आप घर से निकलते हैं तो वो यार आप अपने साथ एक चाकू लेकर के ही निकलिए, क्योंकि यहाँ पे देश का कंडीशन इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि आप लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और ये हमारे देश की हालत है और ये हमारे देश की सच्चाई है। और यहाँ पे महिला सुरक्षा का सिर्फ ढोंग किया जा रहा है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, बस महिला सुरक्षा का यहाँ पे ढोंग किया जा रहा है। हमारी जो ये निकम्मी सरकार है वो आपको कभी भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है। मैं देश की सभी महिलाओं को ये कह देना चाहता हूँ कि हमारी जो ये निकम्मी सरकार है वो आपको सुरक्षित नहीं कर सकती है। ये हमारी देश की सरकार की नीति बन चुकी है कि वो आपको सुरक्षित नहीं कर सकती है। वो बस आपके लिए बातें करेगी कि हम महिला सुरक्षा के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग सुरक्षित नहीं है। ये हमारे देश की सच्चाई है। और इस चीज को आप लोग जितनी जल्दी समझ जाएं वही आप लोग के लिए भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे कल कोई अगर आज कोई ऐसा कोई रेप केस अगर आप रजिस्टर हो जाए कि जो भाई पूरे देश के लिए लाइमलाइट का एक मैटर बन जाए, तो भाई हम लोग का हालत इतना खराब हो चुका है कि हम लोग भाई कैंडल मार्च लेकर के प्रोटेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं।
उससे ज़्यादा आगे ये होता है कि अगले रोज फिर वो इंसिडेंट को हम लोग भूल करके आगे बढ़ जाते हैं। ये हमारे देश का हालत हो चुका है और अगले दिन फिर एक रेप हो जाता है। तो ये हमारे देश का हालत है और यहाँ हमारे राजनेता हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने के बजाय जो है बस महिला सुरक्षा की बातें ही कर रहे हैं। ये हमारे देश का रियल कंडीशन है जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि हमें कहाँ फुर्सत है कि हम इन सब चीज़ों के बारे में सरकार से पूछें। जब तक हमारे साथ खुद के साथ नहीं हो तब तक भाई हम क्यों पूछेंगे। और आज देश का हालत इतना खराब कर दिया गया है कि अगर आप गलती से प्रोटेस्ट भी कर रहे हो तो आपको उठा करके भाई जेल में डाल दिया जाएगा। ये हमारे देश की मतलब की हालत हो चुकी है। यहाँ पे हम लोग महिला सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे, देश की जितनी महिलाएं हैं, मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो है, ये निकम्मी सरकार जो है, वो आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती है और यही सच्चाई है। थैंक्स फॉर योर कंसर्न गाइस।